अगर रेप को रोका नहीं जा सकता तो लेट कर उसके मजे लीजिए। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस के एक एमएलए के.आर. रमेश कुमार कह रहे हैं। और शर्मनाक बात ये है कि वहां पर बैठे स्पीकर इसको सुनकर हंस रहे हैं। कितनी भद्दी और आपत्तिजनक उन्होंने बात कही कि इतने बड़े मंच से वो ये बात कह रहे हैं और दूसरा इंसान इसको सुनकर हंस रहा है। इतने बड़े मंच पर ये चीजें हुई, वायरल भी हो रही हैं, लेकिन इससे किसी भी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप अभी देखने को नहीं मिल रहा। तो बात यह है कि इतने बड़े मंच पे जब हमने एक ऐसा इंसान बिठा रखा है जिसका एजुकेशन और सिविक सेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो भारत में सिविक सेंस और एजुकेशन की उम्मीद हम कैसे रख सकते हैं? तो आगे जनरेशन में ऐसे लोग हमारे सामने ना आए और ऐसी चीजें हम ना सुने, इसलिए हमको इस जनरेशन में तो ये मानना पड़ेगा कि हम अपने वोटिंग राइट्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम ठीक इंसान को वहाँ पर नहीं बिठा। ये बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, आए दिन आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती रहेंगी, ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां सुनने को मिलती रहेंगी, यहाँ तक कि ऐसे आपत्तिजनक केसेस सुनने को मिलते रहेंगे जिसका आज तक कोई अंत ही नहीं हुआ। हम ऐसा कोई रूल ही नहीं दे पाए जहाँ पे पीड़िता को न्याय मिल सका हो या फिर तत्काल वो न्याय की उम्मीद कर सकी हो। कारण क्या है? क्योंकि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, वो ऐसा नियम ही नहीं बनने देंगे। तो एक तरीके से आज के समय में छुपे हुए रावण का वेश लेके ये समाज को खोखला कर रहे हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है, खासकर महिलाओं को अगर इन चीज़ों से बचना है, तो अपने अंदर सिविक सेंस डेवलप करते रहिए और अपने अंदर एजुकेशन को पनपाते रहिए। एजुकेशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि आपकी मोरल, इमोशनल और मेंटल वैल्यूज़ को एक शेप देता है। आपको ये बात समझ में आती है कि आपको कहाँ, कैसे, किस तरीके से मोरली रिप्रेजेंट होना है। तो महिलाओं के लिए ये बात थी कि अपने आप को खूब आगे बढ़ाइए, दूसरों के बारे में मत सोचिए, अपने सपनों को सिर्फ और सिर्फ पूरा कीजिए और ऐसे गंदे और भद्दे टिप्पणियों को अपने ऊपर बिल्कुल सहन मत कीजिए।